वोंट इट बी प्रेपोस्चरस, यानी कभी होगा ऐसा कि आप अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को, जो कि ऑलरेडी रन ऑफ इलेक्शन में है, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, रन ऑफ इलेक्शन में आप उसी के खिलाफ दे रहे हैं कि आपने इसको वोट नहीं देना। तो एक तो ये बातें, तो जो कानूनी बातें हैं उस पर आमिर साहब भी बात कर लेंगे और अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात होगी कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे अनोखा इलेक्शन हुआ है। दूसरी बात यह है कि जी देखें, दो चीजें हैं, हम हार कर भी जीत गए हैं और ये जीत कर भी हार गए हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आपने पंजाब में मूड देखा है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आपने मूड देखा है, ये जो लोग हैं, ये जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं एक साजिश के जरिए, ये वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को साजिश किसने की है? बर्बाद किया है। नहीं, बात करने दें मुझे, आप बात किया है, उनको मुसल्लत किया है और ये हर तरह के हथकंडे। जरदारी क्या है? ये एक कलाकार है। जरदारी अगर उसमें इतना जोर होता है तो पंजाब में उसकी 7 सीटें हैं, अपनी पार्टी को वो बनाए, अपनी पार्टी की सीटें बढ़ाते, 7 सीटों के साथ जो है तो वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो कर रहे हैं। वो ठीक है, उन्होंने वोट मांगे, वो उनका हक है, लेकिन जो रेपुटेशन वो कैरी करते हैं, और जहां तक आपकी बात कह रहे हैं कि ध्वंस होगी, ये इन्होंने पूरी कोशिश की है। इसलिए हम इलेक्शंस में भी, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, हम उसमें पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, स्टफिंग की है। उसके बावजूद जो आवाम की सपोर्ट हमें इतनी ओवरवेलमिंग थी कि इनके ख्याल से भी वो ज्यादा थी और इसलिए इनके लिए शौक था। अब इन्होंने ये कतरी खत इस्तेमाल किया है चौधरी शुजात, जो कि मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान की सियासी तारीख में उन्होंने अपनी इस उम्र में अपनी सियासत को जो धब्बा लगाया है, वो उनके अपने ही वोटर, हमारा उनसे कुछ लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके अपने ही पार्टी के रुकन उनके घर पे किस तरह का एहतजाज कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासी करियर का इख्तिताम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट जो कि नॉमिनेटेड उन्हीं का था, उन्होंने उसके खिलाफ दे दिया लास्ट मिनट पे कि आप इसको वोट ना करें। आप मुझे बताएं कि ये कंपैरिजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारा था और इनका, ये नहीं कर सकते। साहब से पूछ लेते हैं। आमिर अब्बास साहब, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 20 मुनरिफ अरकान के हवाले से, और एक आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है जिसमें हवाला दिया गया उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। क्या आपको इसमें कोई मुमासलत लगती है? देखिए शाजिया, मैं समझता हूं कि ये जो डिप्टी स्पीकर ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, ये उन्होंने शायद वो फैसला पूरा नहीं पढ़ा। उस फैसले में बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा किस पे, किसी भी मेंबर पे, और जब कोई मेंबर जो सा है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट देता है या अब्सटेन करता है, तो तब पार्टी के जो सदर होते हैं उनका रोल प्ले किया जाता है और वो स्पीकर को लिख सकते हैं कि चूंकि इन्होंने पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की है तो इनकी रुकनीयत खत्म की जाए, इन्हें डिफेक्शन क्लॉज में लाया जाए। तो आइन का जो आर्टिकल 63(1)(b है वो बड़ा क्लियर है, उसमें बड़ी प्लेन रीडिंग है, बड़ी सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उसका हवाला दिया है और उसमें लिखा हुआ है कि जब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस की बात होगी या वो जो प्रोसेस होगा तो उसमें जो वोट है वो वोट आपके ज़मीर का नहीं होगा, वो वोट आपके किसी और कंसिडरेशन का नहीं होगा, वो वोट होगा उस पार्लिमानी पार्टी के फैसले का। और वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला गालिबन कल की तारीख में काफ लीग ने एक लेटर जो इशू किया है उसमें मुत्तफिका तौर पे इन 10 अरकान ने फैसला किया कि वोट जो सा है वो परवेज इलाही साहब को दिया जाएगा। अब जब ये पार्टी फैसला मौजूद था तो एक शख्स जो कि पार्लियामेंट का पंजाब का मेंबर नहीं है, पार्टी सदर है, तो उनको आईने पाकिस्तान कथन ये इजाजत नहीं देता कि वो डायरेक्ट स्पीकर को लिखें कि जनाब मैंने ये डायरेक्शंस दी हुई हैं, और ना स्पीकर उस लेटर को कुछ कंसिडर करेगा क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी के हेड की तरफ से नहीं आ रहा। पार्टी कायद के उस फैसले की कोई अहमियत नहीं, और डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उसकी भी आइन और कानून इजाजत नहीं देता। गैर आईनी है
गैर आईनी है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असेंबली के थे, उनके बारे में एक फैसला ऑलरेडी आ चुका है कि उन्होंने गैर आईनी रूलिंग दी। तो उसी तरीके से अब ये जो फैसला आया है, तो हमें देखना है कि जो 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की, उसका जो मैंडेट है, क्या उस मैंडेट के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ? क्या जो वाज़ेह असरियत थी उसके साथ इस किस्म का कोई एक्शन तो नहीं हुआ कि उनके मैंडेट को उठा के फेंक दिया गया? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ये चीज ज्यादा प्रिवेल करेगी कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें साफ और वाज़ेह तौर पर ऑब्वियस हैं चीजें कि पीटीआई को वोट पड़े हैं, पीटीआई के लोग जीते हैं, उनको मैंडेट मिला है, ये चीज ज्यादा परवेल करेगी बजाय इसके कि ये देखा जाए कि पार्टी के कायद काफली के जो कायद है वो क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं अपने लोगों को? ये उसकी कोई शाजिया, उसमें जो चीज प्रिवेल करेगी वो आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63(1)(b) है, जिसकी इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। और उसमें कोई इब्हाम नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी का जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग, दैट इज फाइनल, और उसके अलावा कोई और चीज कंसिडर नहीं होती। और पार्टी सदर का रोल तब आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि जब पार्लिमानी पार्टी के फैसले की कोई रुकन खिलाफ वर्जी करता है तो पार्टी सदर स्पीकर को रेफरेंस भेजेंगे कि इस शख्स ने चूंकि अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की है तो इसकी रुकनियत खत्म की जाए। तो ये फैसला डिप्टी स्पीकर का मेरे नजदीक बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, जो कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में लेकिन हमजा शहबाज तब तक तो जाहिर है वजीर आला रहेंगे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक, जब तक जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हेयरिंग होगी, उस पर फैसला आएगा, तब तक तो हमजा शहबाज कंसीडर किए जाएंगे सीएम पंजाब। अभी भी गैर कानूनी थे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हमजा शहबाज अगर जब तक, क्योंकि गवर्नर का इख्तियार है, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट रात को खोल दी गई थी, तो अब देखना यह है कि क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट रात को खुलती है और इस बाबर इशू को आज रात ही डिसाइड कर दे। काफ लीग भी कह रही थी हम आज ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आज ही कर रहे हैं कि आज ही खुलनी चाहिए कोर्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अपने आज ही ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की खिलाफ वर्जी नजर आई, क्योंकि उन्होंने डिप्टी स्पीकर को पाबंद किया था कि आप आइन और कानून के मुताबिक ये इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे, और अगर उसमें कोई गैर आइनी काम डिप्टी स्पीकर ने किया है तो वो उस फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि जनाब क्या वाकई ही ये ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है कि जब वो कहते हैं कि रात को 12 बजे आइन की बालादस्ती के लिए अदालतें खुली, तो क्या अब भी आइन की बालादस्ती सरे फहरिस्त होगी, ऊपर होगी? एंड लेट्स सी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो खुलती है या आज रात को इंटरटेन किया जाता है। शिबली साहब, आप भी लाहौर में मौजूद हैं। अभी हमाद अजहर साहब के मैं वो देख रही थी, टिकट्स चल रहे थे, लोगों से अपील कर रहे हैं कि 10 बजे आप लिबर्टी चौक पहुंचे। जब मामला आप लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना, तो आवाम को आधी रात घरों से क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमने ये पहले भी किया और हम अभी करेंगे। देखें शाजिया, 186 वोट जो कि मेजॉरिटी है वो अपोजिशन में बैठी हुई है, और जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो 179 वोट्स पे बैठी हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने भी पढ़ा है ये आर्टिकल 62 और आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आपके नाजरीन ने नहीं।